तो आमिर खान की चालाकी सनी देओल और रामायण पर भारी। मतलब क्या कहें। एक आमिर खान को हम जानते हैं कलाकार के तौर पर, जो लगातार एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो लगातार नई चीजें करना चाहता है, जो लगातार मीनिंगफुल फिल्में बनाना चाहता है। डेफिनेटली सितारे ज़मीं पर एक मैसेज तो दे ही रही है सोसाइटी को, चाहे तारे ज़मीं पर हो चाहे सितारे ज़मीं पर हो, एक तरह का मैसेज तो इन फिल्मों से है ही। इवन लापता लेडीज जब लास्ट आई थी आमिर खान प्रोडक्शंस की, तो वो भी अपने आप में एक मैसेज थी। तो कहीं ना कहीं अपने मन का काम आमिर खान ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दूसरे कलाकारों पर, दूसरी फिल्मों पर भारी पड़ रहा है? ये सवाल यहाँ इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, उसकी वजह भी बताएंगे। चलिए पहले तो आमिर खान को बधाई दे दें, या आमिर खान प्रोडक्शंस को बधाई दे दें कि उनकी अगली फिल्म की तारीख तय हो गई है। अगली फिल्म कौन सी? एक दिन। अब एक दिन की खास बात क्या है कि इसमें आमिर खान का बेटा जो है जुनैद हीरो के तौर पर आ रहा है। बधाई एक्सेप्ट करनी चाहिए आमिर खान को, अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। एक पिता अपने बेटे को नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा, राइट? तो ये मेरा एकदम क्लियर कट मानना है कि भाई हर पिता का फर्ज होता है अपने बेटे को आगे बढ़ाना। तो आमिर खान अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। अपनी अपनी प्रोडक्शन हाउस का पैसा लगा रहे हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। अब उसमें इन्होंने हीरोइन लिया साई पल्लवी को, और 7 नवंबर 2025 की तारीख तय की गई है फिल्म के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें इसमें पहली बार हो रही हैं। हीरो के तौर पर बड़े पर्दे पर बेटा उतरेगा आमिर खान का पहली बार। 17 साल बाद आमिर खान और मंसूर खान आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। मंसूर खान को प्रोडक्शन है, को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के। इसके अलावा सुनील पांडे फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और साई पल्लवी इस फिल्म के अंदर जब नवंबर में आएगी तो ये उनकी डेब्यू फिल्म बन जाएगी। इससे पहले डेब्यू फिल्म बॉलीवुड में उनकी थी रामायण, लेकिन साई पल्लवी की डेब्यू फिल्म बन जाएगी एक दिन। चलिए रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, बहुत अच्छी कहानी लेके आए हैं। अगर आमिर खान इसमें भी कोई मीनिंग लेके आते हैं, मीनिंगफुल फिल्म बनाते हैं, अब इस पर नज़र बनी रहेगी। ये तो हुआ भाई बधाई वाला पार्ट, लेकिन अब सवाल वाला पार्ट शुरू करते हैं कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि ये फिल्म फरवरी में अनाउंस की गई थी और नवंबर में इसकी रिलीज डेट आ गई। फरवरी टू नवंबर कितने महीने हुए? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 9 महीने, मात्र 9 महीने में फरवरी में अनाउंसमेंट और नवंबर के अंदर एग्जीक्यूशन। हालांकि ये सवाल बात का है कि भैया ये ऑन टाइम आती है कि नहीं आती है, लेट्स सी। इसके ऊपर ये नज़र ज़रूर बनी रहेगी क्योंकि आमिर खान की सारी फिल्में लगभग लगभग डिले होती है, लेकिन फिर भी 9 महीने के अंदर फिल्म को फ्लोर पे मतलब शूट करने से लेके, अनाउंसमेंट से लेके रिलीज़ करने तक का टाइम कम है। मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कम टाइम में ये फिल्म रेडी हो रही है। अब यहाँ से कंपैरिजन करें लाहौर 1947 का, सनी देओल की फिल्म। और सनी देओल की फिल्म ये रिलीज़ जब अनाउंसमेंट हुई थी 2 अक्टूबर के आसपास हुई थी, अक्टूबर 2023 में। अब अक्टूबर 2023 में जब आप कैलकुलेट करेंगे आज की डेट के साथ में, मतलब जुलाई 2025, अब आप महीने कैलकुलेट करिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, फिर 12 महीने, 12 3 15 महीने, और 6 महीने इधर के निकाल लीजिए। 21 महीने से फिल्म का कोई अता पता ही नहीं, अता पता लापता। मतलब इस पे तो अपने में फिल्म बन जाएगी लापता लाहौर 1947। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। इस बीच में ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई डिस्कशन, ना कोई प्रमोशन। अच्छा, अक्टूबर 2023 में हुई थी और 2024 के पहले 3-4 महीनों के अंदर फिल्म शूट कर ली गई थी। इसके अलावा कुछ सीन बाद में होने थे, तो अगस्त 2024 में इस फिल्म के वो सीन भी शूट कर लिए गए। अगस्त से लेकर जुलाई, 1 साल पूरा बीत गया, अभी भी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है। कोई कोई पता नहीं है कि फिल्म कहाँ है। मतलब राजकुमार संतोषी फिल्म को अब देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मतलब आमिर खान फिल्म को लाना भी चाह रहे हैं कि नहीं लाना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है फिल्म का, इसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। आमिर खान प्रोडक्शंस की खास बात क्या है कि वो एक वक्त में एक फिल्म पे फोकस करते हैं। फिल्में तो कई हो सकती हैं, लेकिन जो प्रमोशन स्ट्रेटजी है उनकी, वो एक फिल्म में एक फिल्म पे फोकस करते हैं। जैसे लापता लेडीज आई थी, तो करीबन 1-1.5 साल सिर्फ उसी का प्रमोशन पे लगे रहे, किसी दूसरी फिल्म को प्रमोट नहीं किया। उसके बाद लापता लेडीज खत्म करा और इधर से सितारे ज़मीं पर शुरू कर दिया। अभी सितारे ज़मीं का प्रमोशन कई महीने चलेगा, तो तब तक आमिर खान किसी दूसरी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। आमिर खान प्रोडक्शंस उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसके बाद अगली फिल्म जो लग जाएगी लाइन पे, वो लग जाएगी एक दिन। मतलब अगले कई महीने फिर एक दिन का प्रमोशन चलेगा। तो भाई लाहौर 1947 लापता कहाँ हो गई, कहाँ गई?
मतलब आ भी रही है कि नहीं आ रही है, कोई अनाउंसमेंट है कि नहीं है। अच्छा, लाहौर 1947 को लेके आप सब जानते हैं, मैंने फ्रॉम द डे वन के वीडियो से कहा है, असगर वजाहत जी का नाटक है, जिन लाहौर नहीं देखा, वो एक तरह से लगता है कि यार मतलब पाकिस्तान बेस है, एक यहाँ से मुस्लिम परिवार जो है पाकिस्तान जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से जो कट्टरवाद है उसके खिलाफ मूवी है। जिस तरह का कट्टरवाद पाकिस्तान के अंदर है उसके खिलाफ मूवी है। तो सीधी सीधी देशभक्ति की फिल्म ना होते हुए भी ये कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करती है, मानवतावादी फिल्म है। जो कट्टरपंथी है, इस्लामिक कट्टरपंथी है, जो कट्टरवाद पाकिस्तान से पनपा दुनिया भर में फैल रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है, और अब से नहीं कई साल से उठा रही है, और इसीलिए ये पाकिस्तान के अंदर बैन हो गया था, ये नाटक ही बैन हो गया था। इस हद तक फिल्म है, इस हद तक पावरफुल फिल्म है। तो ये राजकुमार संतोषी तो कब से बनाना चाह रहे थे। तो खैर, अब यह है कि कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। मुझे इसमें भी शक है अब राजकुमार संतोषी को भी पता है कि नहीं पता है। तो भाई सितारे ज़मीं पर, उसके बाद लग गई लाइन में आपकी एक दिन, और लाहौर 1947 कहाँ गई ये अब किसी को नहीं पता, क्योंकि जनवरी में आ रही है बॉर्डर। अभी तक के हिसाब से जो अपनी इन्फॉर्मेशन थी, लास्ट इन्फॉर्मेशन, इसको अक्टूबर नवंबर के आसपास प्लान किया जा रहा था, लेकिन अब नवंबर में आपकी प्लान कर दी गई है एक दिन। अब लाहौर 1947 आगे जाएगी तो जनवरी में बॉर्डर है, अब उसके 3 महीने 4 महीने और लगा लीजिए, फिर जाके आईपीएल के टाइम पे उतार दिया जाएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। आईपीएल में उतरेगी तो फिल्म वैसी घुस जानी है, ये आप मुझसे आज ही लिखवा लो। जाट के बारे में जो कह रहा था सच निकला, आप सब जानते हैं। तीसरी बात, इस फिल्म के अंदर लिया गया है साई पल्लवी को, उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली है। यार साई पल्लवी इस समय भारत के अंदर रामायण जिस तरह बन रही है, डेफिनेटली पूरे देश की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको क्या काम करना है क्या नहीं काम करना है, ये उनकी चॉइस है, उनको डिसीजन लेना है कि उनको क्या करना है कि नहीं करना है। लेकिन जब रामायण की चर्चा शुरू हुई तब आमिर खान ने साई पल्लवी को साइन कर लिया। जब रामायण का क्रेज जोर पकड़ेगा उस समय साई पल्लवी आमिर खान की फिल्म के अंदर काम कर रही होंगी। अच्छा, करेंगी क्या, मतलब मुझे कहानी नहीं पता, तो मुझे नहीं मालूम क्या करेंगी, लेकिन रोमांटिक फिल्म है। अब 2-4 किस सीन हो गए, एक आध बोल्ड सीन हो गया, तो रामायण फिल्म की तो बैंड बज जाएगी। उस समय कंट्रोवर्सी जो है साई पल्लवी के ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और उसका फायदा अगर होगा तो एक दिन को होगा। अच्छा, हाइपोथेसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूं कि अगर फिल्म के अंदर बोल्ड सीन डाल दिए गए, मुझे नहीं मालूम कहानी क्या है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा सीधा असर 1600 करोड़ के फिल्म रामायण पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इस ऐसी सीता को जो बोल्ड सीन दे रही हो। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि सनी देओल वाला रास्ता पकड़ना चाहिए था। सनी देओल ने जब हनुमान जी का रोल किया तो उन्होंने प्रशांत वर्मा की फिल्म थी जय हनुमान, जिसके लिए साफ मना कर दिया कि भाई मैं वहाँ रोल करूँ, मैं ये नहीं करूँगा। तो इतना कमिटमेंट तो इतनी विशाल, इतनी बड़ी फिल्म के लिए साई पल्लवी को शायद करना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने अपने कैलकुलेशंस किए हों, अपनी चीज़ें देखी हों, जो भी है, लेकिन मतलब अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं आप सबको दे रहा हूँ। तो भैया जी, ये कहानियाँ सारी कि जब गदर 2 हिट हुई तो आमिर खान ने तुरंत सनी देओल को साइन कर लिया। ये चालाकी नहीं है तो और क्या है, वो फिल्म आज तक नहीं आई। जब रामायण की चर्चा जोर पकड़ रही है तो साई पल्लवी को साइन कर लिया, और वो भी अपने बेटे के अपोजिट में। अब आप समझ सकते हैं जिस बात से मैंने एपिसोड शुरू किया था कि प्रोड्यूसर के तौर पे आमिर खान शातिर हैं, कलाकार के तौर पे बहुत शानदार हैं, प्रोड्यूसर के तौर पे शातिर हैं, और ये फैसला डेफिनेटली बिना आमिर खान की परमिशन के होता नहीं है। तो खैर, हम तो यही कहेंगे कि अच्छा कंटेंट लेके आएँ, लेकिन लेके तो आएँ। यहाँ तो फिल्म को अटके अटके कितना समय हो गया, आपको मालूम है कि अभी कितना समय और अटकेगी पता नहीं। खैर, इस बात पे सनी देओल कुछ कहें तो अच्छा लगेगा, लेकिन नॉर्मली वो बोलते नहीं इस तरह के कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पे। लेकिन मुझे लगता है कि फ़िल्म के बारे में उन्हें ऑफिशियली आमिर खान प्रोडक्शंस को क्लियर कट बताना चाहिए कि फ़िल्म आ रही है कि नहीं आ रही है, फ़िल्म आएगी तो कब आएगी, रिलीज़ डेट तो कम से कम अनाउंस करनी चाहिए। और जो हाइप बना था लाहौर 1947 का, उस पर एकदम बुलडोज़र चला दिया गया है, एकदम बुलडोज़र चला दिया गया है। अब तो जब हाइप बनेगा तब बनेगा, लेकिन जो क्रेज़ था जो फिल्म को लेके, आप सोचिए, जाट उसके बाद शुरू हुई, शूट हो गई, एडिट हो गई, रिलीज़ हो गई, नेटफ्लिक्स पे आके चल गई। अभी लाहौर 1947 लापता।
अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। ठीक है जी। तो खैर आमिर खान की चालाकी है जो मैं फिर कह रहा हूँ सनी देओल और रामायण पर भारी पड़ सकती है। अब ये तो जो उनकी प्रोडक्शन टीम है उनको सोचना चाहिए, जो कलाकार हैं उनको सोचना चाहिए। बाकी आप लोगों के इस बारे में क्या रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।